नमस्कार दोस्तों, एसएमएस में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसने पिछले 4 सालों में 8 गुना रिटर्न्स दिए हैं। ये 8 गुना रिटर्न्स उन्हीं इन्वेस्टर्स को मिले हैं जिन्होंने पिछले 4 सालों में इस स्टॉक को खरीदकर कंटिन्यूसली होल्ड किया है। ये 800% के रिटर्न तब हैं जब स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 44% के करीब डाउन ट्रेड कर रहा है। अदरवाइज इस स्टॉक के रिटर्न 15 टाइम्स से भी ज़्यादा के थे। यह स्टॉक फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस स्टॉक के 44% डाउन होने के पीछे की वजह है यूरोपियन कंट्रीज़ में हाई इन्फ्लेशन रेट। इंटरनली इस स्टॉक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आने वाले 4 से 5 सालों में ये स्टॉक आपको काफ़ी पैसे कमा कर दे सकता है, क्योंकि भारत एक इमर्जिंग इकोनॉमी है और किसी भी इमर्जिंग इकोनॉमी में फ्लैट या घरों की डिमांड हाई रहती है, क्योंकि लोग रोजगार की तलाश में गांवों से निकलकर शहरों की ओर पलायन करते हैं। घरों की डिमांड हाई होने की वजह से इस स्टॉक के प्रोडक्ट की डिमांड भी हाई है, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स के बगैर किसी भी फ्लैट या घर के कंस्ट्रक्शन का काम पूरा नहीं हो सकता। और ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को पहले ही बेच देती है, फिर चाहे कंस्ट्रक्शन कंपनी के फ्लैट बिके या ना बिके। इस कंपनी का कोर बिजनेस वुडन वर्क का है। कंपनी मेनली मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड्स, वुड फ्लोर्स, प्लाईवुड, डोर्स बनाने का काम करती है। यह कंपनी एमडीएफ बोर्ड बनाने में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। एशिया में 3rd पोजीशन पे है एंड वर्ल्ड में 5th पोजीशन पर है। चलो अब चेक करते हैं कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है कि कंपनी अपने कोर बिजनेस से कितना पैसा कमा रही है। किसी भी अच्छे स्टॉक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमेशा बढ़ते हुए क्रम में ही होना चाहिए, जैसा कि इस स्टॉक में हम देख सकते हैं। इस स्टॉक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले 77 था, जो धीरे धीरे बढ़ते हुए अभी 497 है। अब हम इस स्टॉक के रिजर्व्स चेक करेंगे। किसी भी अच्छे स्टॉक के रिजर्व्स भी बढ़ते हुए क्रम में ही होने चाहिए, जैसा कि इस स्टॉक में देख सकते हैं। इस स्टॉक के रिजर्व्स भी बढ़ते हुए क्रम में हैं, जो कि पहले 649 करोड़ के थे, जो बाद में बढ़ते हुए धीरे धीरे अभी 1091 करोड़ रुपए के हैं। रिजर्व्स का मतलब होता है कि किसी भी स्टॉक के पास कितना रुपए सेविंग में है। जब किसी स्टॉक की अर्निंग कंटिन्यूसली बढ़ते हुए क्रम में होगी तो उसमें से कुछ पैसा रिजर्व में रखा जाता है, ताकि फ्यूचर में जब भी कभी बिजनेस को आगे एक्सपेंड या बढ़ाने के लिए या फिर किसी और ज़रूरत के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट पड़े तो रिजर्व से उस रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। अब हम कंपनी के डेट को चेक करेंगे, जिसे हम बोरोइंग भी कह सकते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग से मतलब होता है जो कर्जा 1 साल से ज़्यादा समय के लिए लिया गया हो। वहीं पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग का मतलब होता है जो कर्जा सिर्फ 1 साल के लिए ही लिया गया हो। किसी भी कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कर्जे की रिक्वायरमेंट पड़ती है, लेकिन उस कर्जे का अच्छे से यूटिलाइजेशन होना चाहिए। लेकिन किसी भी अच्छे स्टॉक का डेट या बोरोइंग या तो 0 होना चाहिए या घटते हुए क्रम में नीचे की ओर होना चाहिए। इस कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरोइंग पहले 435 करोड़ का था, जो धीरे धीरे घटते हुए अभी 136 करोड़ का ही बचा है। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग तो फ्लक्चुएटिंग मैनर में घटते बढ़ते रहता है। कंपनी के पास 261 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, जो कि शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट या 1 साल के भीतर की जितनी भी बिजनेस रिक्वायरमेंट होती है उनको पूरा करने के लिए यूज में होता है। वहीं पर रिजर्व्स लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए होते हैं। स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे, जिससे हमें पता चल सके कि प्रमोटर्स जो कंपनी के मालिक हैं उनकी होल्डिंग कितना % है। जितना ज़्यादा प्रमोटर्स की होल्डिंग होगी उतना ही किसी भी स्टॉक के लिए अच्छी बात होती है, क्योंकि प्रमोटर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी के मेन मालिक होते हैं। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 53.9% है। एफआईआई जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी होल्डिंग 6.39% है। डीआईआई जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी होल्डिंग 21.19% है। वहीं पर पब्लिक की होल्डिंग 19.33% है। इस स्टॉक का नाम ग्रीन पैनल है एंड इस कंपनी का नाम ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज है।
जैसा कि अभी हमने चेक किया, इस स्टॉक का लॉन्गेस्ट चार्ट भी काफ़ी अच्छा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत अच्छा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ते हुए क्रम में है, रिजर्व्स भी बढ़ते हुए क्रम में है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी अच्छा है। कंपनी का डेट भी कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, जो कि 1/4 अभी बचा हुआ है। हमने चेक किया, इस स्टॉक के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये स्टॉक हमें अगले 4 से 5 सालों में काफ़ी अच्छा पैसा कमा कर दे सकता है। इस स्टॉक में ये अच्छे रिटर्न्स हमें तभी मिल सकते हैं जब हम इस स्टॉक को आज खरीद कर अगले 4 से 5 सालों के लिए होल्ड करेंगे तो।